सर हमारी लड़की के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता, कैसी है, क्या है, कहाँ मर गई कि जिंदा है, क्या है, कुछ भी पता नहीं हमें अभी। और कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, ना कोई कैमरा चेक हो रहा सर। अब अभी मैंने उनको पुलिस वाले को फोन किया, कह रहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आऊँगा उसके बाद बताऊँगा कि तुम्हारे को दिखवाऊंगा, कैमरा चेक करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और बाहर से ही उन्होंने दोनों लड़कियों को भेज दिया, इनसे बोला 6 बजे हम लोग वो खोलेंगे कैमरा, ना 6 बजे कैमरा खोला, ना इन लोगों के पास पहली बार पैसे नहीं है जिस तरीके से ये उन लोगों को पैसे भर सके जिससे वो आगे रिस्पॉन्स करें, तो इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दोस्ती, दो बच्चों के बीच एक ऐसा रिश्ता जो परिवार के बाद सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिए जाने वाला रिश्ता होता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही दोस्ती वाला जो रिश्ता है एक दिन एक परिवार के लिए बुरा साया बन के रह जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इस समय भलसवा डेयरी में जिस परिवार के साथ हूँ, इनकी बेटी अपनी उन्हीं दोस्तों के साथ सामने वाले पार्क में जाती है और फिर वहां से गायब करवा दी जाती है, और जब पुलिस कार्रवाई के लिए परिवार मांग करता है तो उसके सामने उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब समझिए, यही दिल दहला देने वाली कहानी के लिए आज मैं भलसवा डेयरी आया हूं। परिवार से बात करेंगे और एक विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस केस की सच्चाई क्या है और फॉलोअप क्या होने वाला है और उम्मीदें क्या है। हमारे साथ परिवार वाले जुड़े हैं उन्हीं दो बेटियों के जो उन्हीं के दोस्तों के द्वारा अगवा कर दी गई थी। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? दीपक जी, क्या ये पूरा मामला रहा, एक बार विस्तार से बताएंगे? मंगलवार को हम 6:30 बजे घर पे आए, तो 6:30 बजे देखा कि घर पे मेरे बच्चे नहीं है। सबने गली वालों ने भी बताया कि तुम्हारी लड़की 4 बजे से 5 बजे के बीच में इससे पार्क से ले गई है, और दोनों लड़की वो लेके गई है। तो हमने अब ढूंढना चालू कर दिया, पूरी रात ही ढूंढा। फिर हमने सवेरे में रिपोर्ट लिखवाने गए थाने में, तो थाने में उनने रिपोर्ट हमारी शाम को 7 बजे रिपोर्ट तक लिख के दी हमको, और जब से अभी तक उनने कोई मेरे पास सुनवाई ना करी। कल एक और पुलिस वाला एक आया, वो 2 बच्चों को पकड़ के ले गया और थोड़ी थाने के बाहर उन्हें भगा दिया। कोई एक्शन नहीं लिया मेरे साथ। वो 2 बच्चे कौन थे जिनको ले गए थे? वो दोनों लड़की थी। वही दोनों? हाँ, दोनों लड़की थी। आपका नाम? मेरा नाम आलिया। और आपका क्या रिश्ता था इनसे? मैं हमारी पड़ोस में रहती हूँ। अच्छा, ये जानना चाहता था कि ये जब पुलिस ने उन्हें उठाया, जब उन दोनों को गिरफ्तार किया, आपने देखा था कि वो दोनों आपकी बेटियों के साथ थी? पूरी गली ने देखा है, पूरी गली ने देखा है। उससे एक दिन पहले आई थी, एक दिन फोटो खींची, यहाँ पर फोटो खींच के लेकर गई। अब ये नहीं पता उन्होंने करा क्या है। और रोज आती थी वो गुरुद्वारे से यहाँ पे मिलने, तो ये काम पर लेबर का काम करती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते ही है, मजदूर इंसान है, बच्चे हैं, कौन खर्चा उठाएगा, किराए पे रहते हैं ये लोग। तो इन लोगों ने मतलब काम पर गए और बेचारे बेसहारे हैं, इनके कोई है नहीं इनके घर में, तो वो काम पर गए ये लोग। तो वो लोग आई इसकी सहेलियाँ इसे लेकर गई। उसके बाद वो लड़की आई नहीं है यहाँ पर। अच्छा। और उसकी सहेली कल मिली, तो हमने उनसे पूछा कहाँ हैं, तो वो दादागिरी दिखा रही, छोटी सी हैं, एक तो इतनी बड़ी होगी, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं दिया। पुलिस वाले आए थे तो पुलिस वालों को काम होता कि उससे पूछते, उसके बाद थाने में नहीं ले गए। कैमरा यहाँ पे कहाँ पे है जो ये कह रहे हैं खंगालने के लिए? आसपास में है कोई? हाँ, यहाँ पर है कैमरा, पास में भी है सर, केजरीवाल के कैमरे बहुत जगह लग रहे हैं। पास है जहाँ मेरी लड़की को छोड़ा है, गुरुद्वारे वाला बड़ा नाला है सर, वहीं मेरी लड़की को छोड़ा है। बोल रही मैं वहाँ से काम पे चली गई, वहीं से मेरी लड़की कहाँ गई कोई पता नहीं है। अच्छा। और कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, ना कोई कैमरा चेक हो रहा सर। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ये तारीख के साथ यहाँ पे दिया हुआ है 29 मार्च 2023 की। ये कितने टाइम हो गया था आपकी बेटी को उनसे दोस्ती करते हुए? क्योंकि इन्होंने बताया वो गुरुद्वारे से आती थी, तो कितना टाइम हो गया दोस्ती? इनको स्कूल जाते थे या 7वीं क्लास तक पढ़ी है। अच्छा। हाँ, तो अभी इनकी वो दोस्ती जब से हुई है, जैसे जितने दिन से हुई है, तो वहीं से ये दोस्ती इनकी थी। तो अभी तो मेरे को पता नहीं कब से हो रखी है जी इनकी दोस्ती। तो आती यहाँ पे, यहाँ आती थी, मेरे कमरे पे आती थी। अच्छा। वहाँ से वो आती थी, हमने कई बार उनको मना भी करा सर कि हम मत आया करो हमारे घर पे। क्यों, उसका कोई खास कारण था आंटी? अब पता ना सर, ये कोई हमें पता नहीं है, लेकिन वो आती थी। और हमारे आड़ी पड़ोसी बता रहे हैं गेट बंद करके पता नहीं टच वाला फोन भी लेके आती थी, और फिर उसके बाद क्या करती थी अंदर कोई पता नहीं है मुझे सर। हम तो काम पे चले जाते थे। आप भी देखती थी जब वो आती थी? हाँ, हमने भी देखा है, और पूरी गली ने ही देखा है उस लड़की को आते, इन्होंने भी देखा है, पूछो इनसे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, कभी उम्मीद थी कि कुछ ऐसा हो जाएगा? कभी उम्मीद नहीं, वो लड़की वैसे तेज थी, लेकिन कभी ऐसा लगता नहीं था कि मतलब इस तरीके से वो जाएगी और जाने के बाद वो कभी आएगी नहीं। जी, आप बताइए, आपको कभी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ वो करेंगी? ऐसे नहीं जी, कभी कोई मेरी लड़की को कह नहीं सकता था कि गलत चाल से चल रही है। कभी पूरी गली में इतने में जहाँ पे रह रहे कोई बता नहीं सकता है।
कि मेरी लड़की कोई किसी से मिलती थी या किसी से बात करती थी लड़के से या किसी से कोई थी सर वो ना को नहीं था। ना कोई किसी से मतलब नहीं, कोई बोलता भी था तो गाली पूरी देते सारी गली में किसी से ही पूछ सकते हो कि कोई बता दे लड़की का कि ये लड़के से किसी से बात करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। आप इन लड़की के दोस्त के कभी परिवार वालों से मिले हैं कभी, या कभी टकराए हो रास्ते में, ऐसा कुछ हुआ? अभी हम खुद गए थे उनके घर पे पूछताछ करने के लिए, तो वो कह रहे कि हमने गुरुद्वारे तक आए हमारे पास, हमने वहाँ पे गुरुद्वारे के गेट पे छोड़ दिया। उसके बाद कह रहे हमको पता नहीं है। बता रहे थे क्या कहते हैं, हमारी लड़की खुद गायब हो गई। जब यहाँ पर उसको बुलाया, उसे पकड़ाना, उसे डराया धमकाया, तो थोड़ी देर में उसकी मम्मी यहाँ पे इतनी गालियाँ वगैरह देकर गई हैं। उसके बाद ये नहीं पता चला गाली, और वो लड़की कैसे आ गई फिर। और वो जो लड़की को कहते हैं कि यहाँ पर है नहीं, वो भी सुबह से घर छोड़ के चली गई, और उसके बाद दोपहर में वो लड़की कैसे आ गई अपनी माँ के साथ। और फिर कह रही है कि मैंने बड़े वाले पार्क में देखा है लड़की को, मेरी लड़की को बोल रही मैंने बड़े वाले पार्क में देखा। सर कैसे वो पार्क में आ जाएगी? अगर पार्क में देखा है तो वो फिर लेकर क्यों नहीं आई आप? ईंट पत्थर मारने को तैयार हो गई मेरे क्या नाम पड़ोसियों को। लड़की हमारी मिल जाए, हमें पता लग जाए कि लड़की है कहाँ, किस हालत में है, ठीक है नहीं ठीक है, क्या पता नहीं है। कुछ उम्मीद है आने वाले समय में कि कुछ अब इसमें केस में आगे कार्रवाई होगी, कुछ फॉलोअप होगा? अभी तो जी सर कोई अभी तक कुछ उम्मीद नहीं मेरे को दिख रही, ना कोई कर रहा है, कोई सुना ही नहीं है। जब से हमने देख रहा है वो आई थी है, दौड़ के 2-3 बार यहाँ आई है। अब क्या पूछने के लिए आती थी, कहती थी कि हम पूछने आते थे कि मतलब रोशनी मिली कि नहीं मिली। अच्छा, मगर यहाँ रोशनी कहाँ मिली, मिलेगी तो पता तो चली जाएगा तुमको, मगर कोई पता नहीं है अभी। अच्छा। मगर हमें तो पूरा डाउट है कि है उसी के हाथ। उसी के पास है। एफआईआर होने के बाद भी कोई फॉलोअप नहीं हो रहा। आज भी कॉल करी तो पुलिस वाले की तरफ से क्या जवाब आ रहा है, अभी मैं कोर्ट में हूँ, आता हूँ तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है खंगालते हैं। मतलब देखिए मंगलवार को हुई घटना, आज शुक्रवार है, अब वो कब कोर्ट से आएंगे, शनिवार को और रविवार को क्या बोले छुट्टी का बहाना मार के 1 हफ्ता तक टाल दे, सीसीटीवी फुटेज ही तो खंगालनी है। इस चीज में भी क्या लापरवाही हो रही है? सर आखिरी जो सवाल है वो ये है कि अब आपकी क्या मांगे हैं पुलिस से या फिर प्रशासन से या फिर और भी जो लोग हैं और जो जिसने काम करा है उसके दोषी के परिवार वालों से कुछ मांगे हैं आपकी जो आप दर्शकों को भी बताना चाहेंगे? हमारी मांग तो ये है कि हमारी लड़की मिल जाए बस, और हमारी मांग कोई नहीं है। जैसे भी जो हुई है हमें खुला तो दिखा तो देंगे ये हाल है तुम्हारी लड़की का, गलत है तो गलत मानते हैं, हमारी गलत होगी तो हम गलत में भाई वो अभी मंजूर है। हमें एक बार ये तो दिखा दें कि ये बात है तुम्हारी लड़की के साथ भाई, इसलिए गई है वो, हमें ये तो दिखाना तो चाहिए। ये हम जब भी उनसे बात करें तो हमारी सुनाई नहीं कोई कर रहे हैं, कि मांग क्या करें, हमको कोई मांग करने का मौका ही नहीं दे रहे हमको। गुरुद्वारे के दोनों कैमरों के लिए बोल रखा है, आज के 4 दिन हो गए कोई कैमरा खोलने को नाम ही नहीं ले रहे कि कैमरा खोलेंगे तुम्हारे, रोज कल कहते खुल जाएंगे। आपकी भी कुछ ऐसे मांगे ही हैं? हाँ हमारी भी यही मांग है, मेरी भी, कि क्या नाम हमें कैमरा चेक करवा दें, हमें पता चल जाए हमारी लड़की कैसे गई है, क्या हुआ है क्या नहीं, उसमें कुछ तो पता चलेगा ही। यहाँ पे पीड़ित परिवार की क्या गलती है, वो अभी भी मांग के लिए खड़े हुए हैं। उम्मीद इनको कुछ नहीं दिख रही, लेकिन तब भी एक लॉ होती है ना, चिंगारी होती है ना, वो जरूर इनकी आंखों में दिख रही है। भलसवा डेयरी से कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, झलको दिल्ली।